हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आ चुका है एक आज नई वीडियो लेकर और ये वीडियो होने वाला है फिजिक्स चैप्टर का, वो भी चैप्टर 1 दोस्तों। और मैट्रिक बोर्ड बिहार 2024 के लिए। और चैप्टर जो पहला है उसका नाम है प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन, और जितने भी क्वेश्चन होंगे सारे क्वेश्चन सब्जेक्टिव। दोस्तों मैं आपको एक बार पहले ही बता दूँ कि मैं इस चैप्टर का 30 क्वेश्चन ऑलरेडी बनाकर यूट्यूब पर अपलोड कर चुका हूँ। मैं उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और आज की वीडियो में बना रहा हूँ 30 के ऊपर क्वेश्चंस, यानी 30 के ऊपर से क्वेश्चंस मैं बना रहा हूँ। और दोस्तों मैं एक चैप्टर में उतने क्वेश्चंस को सॉल्व कर दे रहा हूँ कि आप लोग अगर अच्छे से देख लीजिएगा वीडियो को तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा बोर्ड एग्जाम में। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों हमारे सामने 31 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, एक उत्तल लेंस की क्षमता एक डाईऑप्टर है तो उस लेंस की फोकस दूरी होगी। यानी कोई उत्तल लेंस है, अगर उसकी क्षमता एक डाईऑप्टर है तो उस लेंस की फोकस दूरी कितनी होगी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 100 सेंटीमीटर हो गया। देखिए 100 सेंटीमीटर दे या प्लस 100 सेंटीमीटर दे, बात एक ही हुई, आपको घबराना नहीं है। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है तो दर्पण तथा लेंस संभवतः होंगे। यानी किसी गोलीय दर्पण हो गया या किसी पतले लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है, तब दर्पण तथा लेंस संभवतः होंगे। यानी जो दर्पण होगा चाहे लेंस हो, दोनों संभवतः क्या होंगे, दोनों अवतल दर्पण होंगे। यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, चलिए 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम, जो प्रकाश के अपवर्तन होते हैं उसके कितने नियम होते हैं। तो मैं आपको बता दूं, शायद मैं पहली वीडियो में बता चुका हूं, लेकिन आज मैं फिर भी बता दे रहा हूं कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं। तो 2 नियम होते हैं। यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। चलिए दोस्तों 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है, यानी कोई भी माध्यम हो उसके अपवर्तनांक का मान होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी साइन आई बाई साइन आर। कितना होता है, साइन आई बाई साइन आर होता है। और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार पूछता है और एक फॉर्मूला के रूप में ये क्वेश्चन है। इसलिए पूछता है कि किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान कितना होता है, तो साइन आई बाई साइन आर होता है। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक उत्तल लेंस होता है, यानी जो एक उत्तल लेंस होता है वह लेंस कैसा होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा है। मैं आपको पहले ही बता दूं कि उत्तल लेंस कैसा होता है, तो किनारे की अपेक्षा क्या होता है, बीच में मोटा है। देखिए वो ऐसे बना होता है, जो उत्तल लेंस होता है ना, ऐसे क्या होता है, बना रहता है। यानी दोनों तरफ क्या होता है, मोटा होता है, लेकिन बीच में क्या होता है, दोनों बीच में क्या होता है, मोटा होता है, और दोनों किनारे पे क्या होता है, पतला होता है। उसको उत्तल लेंस कहते हैं। चलिए दोस्तों 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अवतल लेंस का आवर्धन यानी यम बराबर होता है, यानी जो अवतल लेंस हो गया उसके जो आवर्धन होती है उसका आवर्धन को यम के नाम से सूचित किया जाता है, तो वह होता है। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी भी बाई यू के रूप में होता है। यानी अवतल लेंस का आवर्धन किस रूप में होता है, तो भी बाई यू के रूप में होता है। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध, यानी जो कोई गोलीय दर्पण है उसके फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या जो है उसके बीच का संबंध है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी आर बराबर 2f। क्या होगा, आर बराबर 2f। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सोलर कुकर में प्रयोग किया, यानी कोई सोलर कुकर है उसमें किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अवतल दर्पण। और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सोलर कुकर में किस चीज़ का उपयोग किया जाता है। तो आप लोग को याद रखना है कि अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है, यानी कोई उत्तल लेंस है और उसमें प्रतिबिंब जो बनता है वह प्रतिबिंब कैसा बनता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब बनता है। और इसको याद रखना है कि उत्तल लेंस में कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। उत्तल लेंस में जब एफ और 2f के बीच रखा जाता है, यानी उत्तल लेंस में जब बिंब को एफ और 2f के बीच रखा जाता है तब बना प्रतिबिंब होता है, यानी तब प्रतिबिंब जो बनता है वह प्रतिबिंब कैसा होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी बड़ा और वास्तविक होता है। यानी जब उत्तल लेंस में एफ और 2f के बीच कोई बिंब को रखा जाता है तब जो प्रतिबिंब बनता है, तो कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो बड़ा और वास्तविक बनता है। दोस्तों अगर आपको वीडियो यहाँ तक पसंद आ गई हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन कर रहा है। दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को कहते हैं, यानी दोनों वक्रीय पृष्ठ हो गए, उनसे घिरे हुए ठोस माध्यम को हम लोग किस नाम से जानते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी गोलीय लेंस के नाम से जानते हैं। तो याद रखिए कि दो
वक्रीय पृष्ठों से घिरे हुए ठोस माध्यम को कहते हैं? तो गोलीय लेंस कहते हैं। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित हो कहलाता है, यानी ऐसा गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ क्या होती है? वक्रित होती है, वह क्या कहलाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी उत्तल दर्पण कहलाता है। जैसे अभी मैं बताया कि उसका क्या होता है कि बीच में मोटा होता है और उसका क्या होता है? दोनों किनारे पे पतला होता है। बात वही है, यहाँ पे थोड़ा घुमा के बोला गया है। ठीक है, चलिए 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण कहा जाता है। जो गोलीय दर्पण हो गए उसके परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण कहा जाता है, कैसा दर्पण कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी ध्रुव के नाम से जानते हैं। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण कहा जाता है, ध्रुव दर्पण कहा जाता है। 44 नंबर क्वेश्चन रहते हैं। किस लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का यश आई मात्रक होता है? यानी कोई लेंस है उसके द्वारा उत्पन्न आवर्धन का यश आई मात्रक होता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी मात्रक विहीन होता है, मात्रक विहीन। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। लेंस के केंद्रीय बिंदु को क्या कहते हैं? लेंस के जो केंद्रीय बिंदु है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी प्रकाशित केंद्र के नाम से जानते हैं। लेंस के केंद्रीय बिंदु को किस नाम से जानते हैं? तो प्रकाशित केंद्र के नाम से जानते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप कौन सा लेंस पसंद करेंगे? यानी किसी शब्दकोश या किसी पुस्तक को छोटे अक्षरों में लिखा हुआ है तो उसको पढ़ते समय हम लिखित में कौन सा लेंस लेना पसंद करेंगे? कौन सा लेंस से के मदद से हम पढ़ना पसंद करेंगे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का लेंस, उत्तल लेंस। कौन सा लेंस? उत्तल लेंस। तो इसको आप याद रखना है। किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए आप किस लेंस का यूज करेंगे? तो 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इनमें कौन सा दर्पण का सूत्र है? देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूछ रहा है क्या, इनमें कौन सा दर्पण का सूत्र है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 1/v प्लस 1/u इजकल टू 1/f उसका सूत्र होता है। और एक क्वेश्चन आपको दे देता है कि अवतल दर्पण का, मतलब 5 नंबर में दिया है क्वेश्चन, अवतल दर्पण का व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, चलिए 48 क्वेश्चन देखते हैं। गोलीय दर्पण का वक्रता, यानी गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र को किस अक्ष से निरूपित किया जाता है? जो गोलीय दर्पण होता है उसके वक्रता केंद्र को हम किस रूप से, किस अक्ष से क्या करते हैं? निरूपित करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी देखिए गोलीय दर्पण का जो वक्रता केंद्र होता है उसको किस रूप से करते हैं? तो सी के रूप से करते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन देखिए। निर्वात में प्रकाश की छाल, छाल नहीं होगा, चाल होगा मेरे हिसाब से। निर्वात में प्रकाश की चाल है, यानी जो निर्वात होता है उसमें प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 3 गुणे 108 मीटर प्रति सेकेंड। 3 गुणे 108 मीटर प्रति सेकेंड होती है। 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब दिखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको याद रखना है आप लोग को कि दंत विशेषज्ञ दांतों के जो डॉक्टर होते हैं, अब दांतों को, यानी मरीजों के दांतों को बड़ा प्रतिबिंब करके, यानी उसको बड़ा साइज में देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी अवतल दर्पण का उपयोग क्या करते हैं? करते हैं। चलिए दोस्तों, अगर वीडियो आपको यहाँ तक पसंद आई हो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं अभी नए नए यूट्यूब पे वीडियो बना रहा हूँ, मेरे को थोड़ी बहुत दिक्कत हो रही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन कर रहा है। पतले लेंस की आवर्धन क्षमता होती है, जो पतला लेंस होता है उसकी आवर्धन क्षमता होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, यानी कम होती है। जो पतले लेंस की आवर्धन क्षमता कितनी होती है? कम होती है। चलिए 52 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता होती है, जो मोटा लेंस होता है उसकी आवर्धन क्षमता कितनी होती है? इसका सही हो जाएगा अधिक होता है। देखिए अभी हम लोग एक उसके ऊपर क्वेश्चन देखिए कि पतले लेंस की आवर्धन क्षमता कितनी होती है? तो पतली होती है और मोटे लेंस की अधिक होती है। ठीक है, चलिए 53 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अवतल दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखे प्रतिबिंब की प्रकृति होती है, यानी अवतल दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखे बिंब का प्रतिबिंब की प्रकृति होती है, यानी उसका जो प्रकृति होता है वह कैसा होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी आभासी एवं सीधा होता है। कैसा होता है? आभासी और सीधा। 54 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। उत्तल लेंस का प्रकाशीय केंद्र और मुख्य फोकस के बीच रखे बिंब का प्रतिबिंब प्रकृति को होता है। प्रतिबिंब की प्रकृति होती है। देखिए उत्तल लेंस का प्रकाशित केंद्र और मुख्य फोकस के बीच रखे गए बिंब का प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी आभासी एवं क्या होता है? सीधा होता है। देखिए एक ही क्वेश्चन है, उत्तल लेंस और अवतल लेंस में केवल अंतर दिया है, इसको आप लोग भूलना नहीं है, बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है कि उत्तल लेंस पूछेगा तो उसका क्या होगा और अवतल लेंस पूछेगा तो उसका आंसर क्या होगा।
चलिए 55 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति होती है। देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है कि अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति, जो बिंब रखा जाएगा उसकी प्रतिबिंब की स्थिति होगी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी अनंत पर होगी। कहाँ पर होगी? अनंत पर होगी। चलिए 56 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। उत्तल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे प्रतिबिंब की स्थिति होती है, यानी उत्तल लेंस के मुख्य फोकस पर जब कोई बिंब रखा जाता है उसकी प्रतिबिंब की स्थिति कैसी होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनंत पर। यानी उत्तल लेंस और अवतल लेंस दोनों के मुख्य फोकस पर किसी बिंदु को रखते हैं या बिंब को रखते हैं तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा तो कहाँ बनेगा? अनंत पर बनेगा। चलिए 57 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति होती है। अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे बिंब के प्रतिबिंब की स्थिति होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच होती है। कैसी होती है? प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच में होती है। चलिए 58 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। उत्तल लेंस के सामने अनंत पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति होती है। उत्तल लेंस के सामने अगर अनंत पे कोई बिंब को रखा जाता है तो उस बिंब की प्रतिबिंब की स्थिति कैसी होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी फोकस पर होती है। कहाँ पर होती है? फोकस पर होती है। 59 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति होती है। अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखे बिंब के प्रतिबिंब की स्थिति होती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी फोकस पर। कहाँ पर? फोकस पर। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। लेंस के प्रकाशित केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात, यानी बता रहा है कि लेंस के प्रकाशित केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात, यानी जब अपवर्तन होता है उसके पश्चात उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। कितने रंगों में? 7 रंगों में क्या होती है? विभक्त हो जाती है। 61 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश किरण उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात, यानी उस अपवर्तन के पश्चात क्या करती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी निर्गत किरण मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। जो निर्गत किरण होते हैं किसके होते थे? मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। लास्ट एवं फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली कोई प्रकाश किरण अवतल लेंस से अपवर्तन के पश्चात, यानी मुख्य अक्ष से समानांतर आने वाली प्रकाश की किरण अवतल लेंस के पश्चात क्या होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी निर्गत किरण मुख्य अक्ष से दूर हो जाती है। जो निर्गत किरण होती है मुख्य रूप से दूर हो जाती है। दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि 50 के बाद से और 62 तक जितने भी क्वेश्चन थे थोड़ा बहुत हमको क्या कर रहे थे? कन्फ्यूजन कर रहे थे। इसलिए मैं आपको कहूँगा इन क्वेश्चंस को कॉपी पर उतार लीजिए, नोट कर लीजिए, उसके बाद उसको रट लीजिए अच्छे तरीके से। क्योंकि क्वेश्चन क्या करें, थोड़े एक ही टाइप के सारे क्वेश्चन हैं। उत्तल लेंस, अवतल लेंस, मुख्य फोकस, फोकसांतर ऐसे करके दिया है। थोड़ा बहुत क्या होता है? दिक्कत होता है। इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ कि 50 से लेकर 62 के बीच के जितने भी क्वेश्चन थे सारे क्वेश्चन को कॉपी पर नोट कर लीजिए, तब उसको आराम से याद कर लीजिए कि आपको एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं हो। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।